कि सच्ची बातों को जान लेना ज्ञान होता है, कि सच्ची बातों को जान लेना ही ज्ञान होता है। जो अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाए वही इंसान महान होता है। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास होगी जो आर्मी स्पेशल लाडले, उसके साथ ही एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज जीके जीएस महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही में रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो रीजनिंग, जीएस और जीके का निचोड़ रहेगा इस क्लास में। एग्जाम पैटर्न के आधार पर, परीक्षा के पैटर्न के आधार पर आज की क्लास होगी। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। 4 गैस हैं आपके सामने, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल, आपका राइट ऑप्शन होगा नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी बात करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो ये 0.03% होती है। कितनी होती है? 0.03% मात्रा इसकी वायुमंडल में पाई जाती है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन लाडले 20.95% होती है, और कहीं आपको बुकों में मिलेगा 21%। ठीक है। बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम वायुमंडल में कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है लाडले? 0.005। कितनी होती है? 0.005% पाई जाती है आपकी हीलियम वायुमंडल में। इसके अलावा अगर बात करी जाए नियोन की, तो नियोन कितनी होती है? 0.0018 आपकी नियोन गैस। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो नियोन गैस है, जो वायुमंडल में कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। अगर इसके अलावा अगर आपको आर्गन गैस के बारे में पूछा जाए, अगर आर्गन गैस के बारे में पूछा जाए, तो आर्गन गैस का वायुमंडल में 0.93% मात्रा पाई जाती है आपकी वायुमंडल में। ठीक है लाडले, आगे की बात करेंगे। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? 4 देशों के नाम है, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। बिल्कुल, पहला देश आपका भूटान होगा। कौन सा होगा? भूटान पहला देश होगा। और न्यूजीलैंड देश भी है, जो आपके तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बना हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, वो किस कारण होते हैं? वार्षिक गति के कारण होते हैं, या फिर आपकी 6 माही गति के कारण होते हैं, या दैनिक गति के कारण होते हैं, या तिमाही गति के कारण होते हैं। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले, आपका जो दैनिक गति होती है, दैनिक गति के कारण ये आपकी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव कौन थे? यह क्वेश्चन आपको बताना है लाडले। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल, आपका राइट ऑप्शन होगा ट्रिगवेली, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव बने थे। और बने कब थे लाले? 1 फरवरी 1946 को। 1 फरवरी 1946 को बने थे। 1 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले सचिव बने थे ट्रिगवेली। इसके अलावा अगर बात की जाए आपके वर्तमान समय में, कि लाडले वर्तमान समय में आपके जो सचिव है वह कौन है, इसका राइट आंसर जवाब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल, 2023 में एंटोनियो गुटेरेस है, वो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो अभी वर्तमान में महासचिव है। तो 2017 में बने थे, और वर्तमान में आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, जय जवान जय किसान नारा आपके लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं भगत सिंह की, तो भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद नारा आपके शहीद भगत सिंह ने दिया था। और शहीद भगत सिंह के साथ किन 2 और नेताओं को
या क्रांतिकारी नेताओं को फांसी दी गई थी, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजगुरु और सुखदेव इनके साथी थे, जिनको इनके तीनों को साथ को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आपके जो नारे दिए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं करो या मरो की। किसकी? करो या मरो, करो या मरो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नारा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। करो या मरो नारा किसने दिया था? इसके अलावा पूछा जाता है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, जो भारत छोड़ो आंदोलन उसके अकॉर्डिंग भारत छोड़ो नेता जो नारा दिया था आपको, वो भी गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा जहां प्रेम है वहां जीवन है, जहां प्रेम है वहां जीवन, यह भी गांधी जी के द्वारा दिया गया था। भगवान का कोई धर्म नहीं होता, यह भी गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जहां पवित्रता है वहां निर्भरता है, वो भी गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और बात करते हैं आपके स्वतंत्रता संग्राम सरदार पटेल की, तो लाले स्वतंत्रता संग्राम जो सरदार पटेल जी थे, जिन्हें लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लोहा पुरुष। आर्मी में 4 बार क्वेश्चन पूछा गया था, लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को लोहा पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा अगर इनके बारे में पूछा जाए तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आजाद भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। क्या थे? गृह मंत्री। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, साथ में लिखते जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आर्मी और दिल्ली पुलिस के लिए। बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। राइट ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2010, 9, 2005 या 2014? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। जो गारंटी अधिनियम पूछा था, तो अधिनियम तो लार्दे कब पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था। परंतु अगर महात्मा गांधी मनरेगा, अगर यहां पे महात्मा गांधी और जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जो भारत में लागू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था, जो विधानसभा के द्वारा पारित हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? कि महाराणा प्रताप है वो बुलबुल किसे कहते थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने, अपने बेटे को, हाथी को, घोड़े को या अपनी बीबी को? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल महाराणा प्रताप जो अपने बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को कहते थे। किसको कहते थे? अपने घोड़े को कहते थे। इनके घोड़े का नाम था चेतक। क्या नाम था इनके घोड़े का? नाम चेतक था, जो अत्यंत इनके प्रिय था। और इसकी एक खासियत विशेषता थी कि ये छलांग लगाने में हाथी की जितनी हाइट होती उतनी छलांग लगाता था, और 3 पैर पे भी ये चल लेता था, दौड़ लेता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। 4 ऑप्शन आपके सामने, 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन या 73वें संविधान संशोधन या 74वें संविधान संशोधन? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा 73वां संविधान संशोधन। और अगर वो डेट पूछी जाए तो 24 अप्रैल 1993 आपकी डेट रहेगी। 24 अप्रैल 1993। और इसी के दिन जो आपका 73वें संविधान संशोधन हुआ था, इस जो पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसी दिन संविधान संशोधन का अधिनियम जो 92 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं का जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और इस तरह महात्मा गांधी जो ग्रामीण स्वराज जो सभी वास्तविकता में बदलने के दिशा की तरफ एक एक कदम बढ़ाया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि मृत व्यक्ति के स्मारक कौन कौन से हैं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले कौन राइट आंसर बताता है। बिल्कुल मृत व्यक्ति के स्मारक आपके ताजमहल भी है,
बीबी का मकबरा भी है, एतमाद उल दौला भी है और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं आपके ताजमहल की। तो ताजमहल किनके लिए बनाया गया था लाले? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। शाहजहां ने बनाया था अपनी बीवी या अपनी मुमताज बेगम की याद में। बेगम मुमताज की याद में बनाया गया था आपके आगरा में ताजमहल, जो यूपी में पड़ता है। बात करते हैं बीवी का मकबरा। तो बीवी का मकबरा कहां पे बनता है लाडे? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहां पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बना हुआ है। इसके अलावा अगर इसके बारे में और बात करें, जो शाहजहां के पोते आजम शाह ने, किनके? जो शाहजहां थे आपके, जिन्होंने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था, उन शाहजहां के पोते थे आजम शाह। इनके पोते थे, पोते कौन थे? आजम शाह। आजम शाह के द्वारा यह निर्मित किया गया था। और किन के लिए प्रेरित किया गया था लाली? जो आजम शाह ने जो ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम दिलरास बानो बेगम की याद में यह बीवी का मकबरा बनाया गया था। तो शाहजहां का पोता था और अपने जो दिलरास बेगम बानो थी, जो आपके आजम शाह ने बनवाया था अपनी मां दिलरास बानो बेगम के याद में। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं आपके एतमाद उल्लो। इसके बाद करते हैं जो नूरजहां के पिता थे, मिर्जा ग्यार्स बेगम थे, उनके जो अपने पिता को समर्पित बनाया गया था एतमाद उद दौला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने कि निकेल और तांबा का बना होता है, तांबा और जस्ता का, लोहा और जस्ता का, या लोहा और निकेल का। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा लोहे का और निकेल का बना होता है। अगर आपको कहीं भी देखा होगा मिलेगा आपको शुद्ध लोहा भी देखा हुआ आपको मिलेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फोलिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। अगर मेहनत करोगे सफलता आपके कदम चूमेगी। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन, जो खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल आपका राइट ऑप्शन होगा, जिन्हें खट्टे फलों में पाया जाता है। अब खट्टे फलों में बात कर ली जाए आपके नींबू की, संतरे की, इसके अलावा आंवले की बात कर ले, ये सारे के सारे इनमें क्या होता है लाडले? सिट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा अगर बात करें आपके एसिटिक अम्ल की, किसकी बात करें? आपके एसिटिक अम्ल की बात करें तो सिरके में मौजूद होता है। किसमें होता है? सिरके में। सिरके में क्या होता है? आपके एसिटिक अम्ल होता है। इसके अलावा बात करते हैं आपके जो प्रतिदिन वजन में 4 से 5% बीच के बढ़ता जो सिरके का एक द्रव्य होता है। इसके अलावा बात करते हैं आपके एसिटिक अम्ल के अलावा फोलिक अम्ल की, किसकी बात करते हैं? फोलिक अम्ल की बात करते हैं। तो फोलिक अम्ल किन में होता है? जो साबुत होता है। किसमें? साबुत में। अनाज सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, साबुत में, अनाज में, और अंडे में भी होता है, पनीर में भी होता है, और सब्जियों में भी होता है। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें भी आपका फोलिक अम्ल होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 51, 52, 54 या 50? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन।
जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हुई थी वो 1950 में हुई थी, और आपके जो संविधान संशोधन का विधेयक हुआ था वो 51 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 51 में पारित हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सर। जिसमें राज्य के जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो उन्नति के लिए जो विशेष प्रावधान करने का जो अधिकार दिया गया था, और साथ ही में संपदा आदि के जो अधिग्रहण के लिए कानूनी बचत का प्रदान किया गया था आपके इस संविधान संशोधन में, जो आपका पहला संशोधन था। इसके अलावा बात करते हैं मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तांबा, जस्ता, पीतल या लोहा? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, मानव ने जो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था या इस्तेमाल किया था। अब बात करते हैं भारत का संविधान कितने पेज में लिखा हुआ है। भारत का संविधान है वो कितने पेज में लिखा हुआ है, इसका आपको राइट ऑप्शन देना है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, जो भारत का संविधान है मेरे शेर 251 पेजों में लिखा गया है, और संविधान को बनने में लाले 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। बात करते हैं इसके अलावा आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल या बृहदत्त? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल, आपके राइट ऑप्शन है सम्राट अशोक जो उत्तराधिकारी था आपका बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। इसके अलावा बात करते हैं आपके रीजनिंग की क्वेश्चन की। 216, 125, 64 और 27। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 216, 125, 64 या 27। तो आगे इसमें संख्या क्या होगी यह आपको पूछा गया है। जैसा कि हमने पहले बताया था, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले आपको साइड में देख के उनमें अंतर देखना है पहली बात। तो उसके बाद में आपको जोड़ लगा के देखना है, फिर माइनस करके लगा के देखना है, फिर गुणा करके लगा के देखना है। तो इनमें कौन सा सिस्टम बेटर है, या स्क्वायर का बेटर है या क्यूब का बेटर है, वो सारा हमें निचोड़ एक बार देखना है। उसके बाद में इसका राइट ऑप्शन हमें देना है। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन बताता है। बिल्कुल लाडले, इसका राइट ऑप्शन देखते हैं क्या बनता है। बिल्कुल, 6 का क्यूब देखा जाए तो लाडले 6 का क्यूब देखा तो कितना बनता है आपका 216। 5 का क्यूब किया तो आपके 125। 4 का क्यूब किया तो 64। तो 3 का क्यूब किया तो वो गया आपका 27। तो जाहिर सी बात अब 2 का क्यूब होगा, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है मेरे शेर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 8। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके 2:35 का दर्पण समय क्या होगा। इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, वो सूत्र बताया था। अगर सूत्र सबको याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं याद है तो और भी बढ़िया बात है। ठीक है मेरे शेर, बिल्कुल सर। बात करते हैं अगर सूत्र याद नहीं है तो मेरे शेर बनाओ घड़ी और लगाओ समय। दर्पण का मैं पहले बताया था, द से बना, द का दाया, तो दाया का बाया और बाया का दाया। ठीक है सर, दर्पण में दाया का बाया, बाया का दाया। समय है 2:35। कितना है? 2:35। यहां 2:35 हो गई तो जाहिर सी बात आधे से ऊपर जाएगी आपके घंटे की सुई, और 30 यहां हो जाता है तो 35 यहां पे होगी मिनट की सुई। अब दाया का बाया, बाया का दाया होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो इससे देखा जाए तो अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछा है तो एज इट इज देख लिया। यहां पे घड़ी बना के 12:06 सीधा सा देख लेते हैं एक बार, ज्यादा कंपेरिजन करेंगे नहीं, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं।
एक को छोड़ के यहां से बीचों बीच देखा जाए तो एक से आगे की ओर मिनट की सुई, तो यहां पे भी एक से आगे की ओर सुई देखते हैं, तो यहां पे दाएं का बायां होगा, ये हो गई 5 पे आ जाएगी, कितनी होगी 5 पे आ जाएगी आपकी मिनट वाली सुई। ठीक है, अब बात करते हैं घंटे वाले की, तो घंटे वाले लाडले आपके 2 और 3 के मध्य हैं, तो जैसा दाई का बायां होगा आपका 10 और 9 के मध्य होगा, और पास में किसका होगा 9 के पास में होगा, क्योंकि यहाँ से जस्ट एज इट इज ऐसे दायां का भाग बायां बन रहा है, बायां भाग दायां बन रहा है, यहां थी यहां से यहां चली गई, और ये यहां थी यहां से उधर चली गई, दायां भाग बायां, बायां भाग दायां बनता है। तो इसमें राइट ऑप्शन कितना बच रहा है कि यहाँ पे कितनी है आपकी 25, क्योंकि 6 पे आते 30 हो जाती है, तो मिनट तो है 25, और 9 से यहाँ पे समय दिया गया है, 9 के ऊपर थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ पे आ गए 10, तो 9 और 10 के मध्य में है ये। तो बात करते हैं 9:25 इसका राइट ऑप्शन बनता है। अगर उस तरीके से आपको याद नहीं है तो हमने सूत्र कौन सा लगाया था 1160, 1160 में से माइनस कर दो तो कितना हो गया, हमने वहां पे भी देखा था 25, यहां पे भी 60 में से 35 जाते हैं तो 25 बचता है, 11 में से 2 गए 9 बचता है, और यहां पे भी 11, यहां पे भी कितना हुआ था दाएं से बाएं गया तो 9 पे आया था, 9 और 10 के मध्य, तो 9:25 मिनट थी, और यहां पे भी 9:25 मिनट है, आपका राइट ऑप्शन 9:25 होगा। ठीक है, बात करते हैं इसके अलावा आगे की क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एबीपी बराबर 38 है तो आरसीपी बराबर क्या होगा, कि एबीपी बराबर 38 है तो आरसीपी बराबर क्या होगा, यह आपको बताना है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में 37, 70, 74, 64। बिल्कुल देख लेते हैं मेरे शेर, जैसा कि देखते हैं अपन, ए कितने पे आता है 1 पे आता है, बी कितने पे आता है 2 पे आता है, पी कितने पे आता है 16 पे आता है। तो अगर इनको काउंट किया जाए तो काउंट करने पे मेरे शेर 1 और 2 3 हो गए, 3 और 16 19 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 19 हो जाते हैं, और यहां पे कितने हैं 38 है, मतलब 2 से गुणा किया है। ठीक है, अगर ये ट्रिक इस पे आगुल लगाते हैं तो आर कितने पे आता है, आर आपके 18 पे आता है, कितने पे आता है आर 18 पे आता है, सी कितने पे आता है 3 पे आता है, और पी कितने पे आएगा आपके 16 पे आएगा, कितने पे आएगा लाले 16 पे आएगा आपका। तो 16 से 17 18 19, यहां पे कितने हो गया 19, अगर 3 को काउंट किया 19, और 18 18 36 से 37, कितना हुआ यहां पे होगा 37। तो 37 को अगर डबल किया जाए, कितना 37 को डबल किया जाए तो 37 से 37 कितना हुआ लाडले 4 6, आपका राइट ऑप्शन होगा 3 14 14 4 हाथ की 1 3 2 6 1 7, 74 इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आ गया समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं, ए 1 पे, बी 2 पे, पी 16 पे, तीनों को काउंट किया कितना आया 19, और 19 का 2 कर दिया गुणा 38 हो गया, आर 18 पे आया, सी 3 पे आया, और पी 16 पे आया, तीनों को काउंट कर दिया तो काउंट करने पे संख्या आती है 37, और 37 को 2 से गुणा कर दिया तो 37 को 2 से गुणा करने पे आपका 74 आता है, कितना आता है 74 आता है इसका राइट ऑप्शन। बात करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगला, कि 5:10 है तो समानुपात में 4 के अनुपात में क्या होगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में साफ दीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर इसका कोई आंसर सबसे पहले देखा उसका जरूर नाम लेंगे। एक बार देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल गुरुजी, ऐसा कैसे हो गया कि 5 से 10 बन रहा है तो 4 से तो 8 होना चाहिए, तो 8 तो ऑप्शन में नहीं है। बिल्कुल लाडले, इतना शॉर्टली आंसर आपको नहीं पूछता, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, 8 ही पूछना होता था, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता वो। एक बार सभी बच्चे इसका जरूर आंसर दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। बिल्कुल देख लेते हैं, जैसा कि 5 से 10 अगर गुणा कर दिया 10, और यहां से 4 से गुणा 8 2 से गुणा किया तो 8 आता है, 8 तो ऑप्शन में है नहीं। तो बात करते हैं इसके अलावा कि 5 का स्क्वायर किया, पहली बात हो कि 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 25 आया, और 25 में आपको अलग अलग संख्या लिखे, 2 और 5 लिख दिया, 2 और 5 को गुना कर दिया तो 10 आया। ठीक है, इसी प्रकार अगर 4 को किया तो 4 का स्क्वायर किया, कितना हुआ आपके 4 का स्क्वायर करने पे 8 आ जाता है जी, 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है, सॉरी 16 आ जाता है, और 16 में 1 और 6 को गुना कर दिया तो कितना आता है 6 आ जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका 6 होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो आप, अगर दूसरा दिमाग लगाते हो तो दूसरा भी लगा लेते हो कि 5 से पहले कितनी संख्या होती है, 1 आ जाती है, 2 आ जाती है,
3 आ जाती है और 4 आ जाती है, क्योंकि बाद में तो 5 आ ही जाती है। इनको काउंट कर लिया जाए तो 1 और 2 3 हो जाती है, 3 3 6 हो जाती है, 6 4 10 हो जाती है। ठीक है, तो 5 से पहले जितनी संख्या उनको काउंट किया 10 आया। अब बात करते हैं 4 से पहले, तो 4 से पहले कितनी संख्या आती है? 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 1 2 3 आती है। इनको काउंट किया 1 2 3 3 3 6, कितना आया? 6। तो यहां पे भी उस तरीके से भी आता है 6। ठीक है, दोनों तरीकों से 6 आता है, कोई सा भी ट्रिक आप लगा सकते हो। आ गया समझ में? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 46 41 35 30 फिर रिक्त स्थान, फिर 19 और 13, तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आज का रीजनिंग का बड़ा निचोड़, बिल्कुल एज इट इज आपके आर्मी के अकॉर्डिंग, साथ ही में आपके दिल्ली पुलिस और साथ ही में बीएसटीसी वाले बच्चे, ये भी कमर कस लीजिए। और एयरफोर्स का जो नया बैच है वो भी अपनी कमर कस के रखें, क्योंकि उनका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। एयरफोर्स वाले बच्चे जिन्होंने 12th पास किए उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि उनके एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप दोनों के पेपर के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़ जाए। और शाम को 6 बजे आती है अपनी साइंस की क्लास और रात 8 बजे आती है मैथ्स की क्लास, उससे जुड़ना न भूले। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, तो 46 बात करता है 46 से 41 पे आया, तो 46 से 41 बनने पे ला ले यहाँ पे 5 माइनस हुआ। ठीक है, 5 माइनस हो गया। बात करते हैं 41 से 35 पे गया तो माइनस का 6, 35 से 30 पे गया तो माइनस का 5, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5, तो जाहिर सी बात है माइनस के 6 होंगे, 24 बैठता है। अगर आगे श्रृंखला चल रही है तो ये राइट होगा। आगे और देख लेते, यहां पे 6 माइनस हो गया तो यहां पे माइनस 5 कर देते हैं, तो इसमें से 5 गए माइनस 19, 19 में से माइनस 6 गए 13, आपका राइट बन रहा है श्रृंखला। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 24। 24 का है स ऑप्शन में, आपका राइट ऑप्शन होगा स। ठीक है, मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो आखिरी दम तक अगर मेहनत जारी रखोगे, हौसला नहीं हारोगे, तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी और सफलता आपको एक न एक दिन जरूर मिल जाएगी। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा लाड़ दे। इसी के साथ आपके इस बीच से क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।